31 दिसंबर 2003 को ओल्ड पेंशन स्कीम को अबॉलिश किया गया, जिसका बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ले रहे थे, और 1/1/2004 से नेशनल पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज। काफ़ी लंबे अरसे से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लाने की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से नेशनल पेंशन स्कीम के मुकाबले ओल्ड पेंशन स्कीम उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थी। इस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बजट 2024 में एक नई स्कीम एज अ यूनाइटेड पेंशन स्कीम यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया, और उसे 24 अगस्त 2024 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम एप्लीकेबल होगी ओनली ऑन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 5 की फीचर्स ऑफ यूपीएस, और अंत में आपके साथ हम ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस का कंपैरिजन भी करेंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस सेशन में आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है। Hi friends, welcome back to my channel. I am CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। द फर्स्ट की फीचर ऑफ यूपीएस इज एश्योर्ड पेंशन। यदि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आपने 25 इयर्स ऑफ सर्विसेज कंप्लीट कर दी है, तो उस केस में अंडर दिस स्कीम आपको एक एश्योरेंस पेंशन ऑफ 50% ऑफ बेसिक एवरेज लास्ट 12 मंथ सैलरी बिफोर रिटायरमेंट दी जाएगी, इन केस आपने 25 इयर्स ऑफ सर्विस अपनी कंप्लीट कर ली है। अगर आपकी सर्विसेज लेस देन 25 इयर्स हैं, पर आपने मिनिमम 10 इयर्स की सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड की है, यानी कि 10 साल से 25 साल के बीच में यदि आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है, इन दैट केस आपकी एश्योर्ड पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो मिस्टर ए एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बिफोर रिटायरमेंट उसकी एवरेज लास्ट 12 मंथ्स की बेसिक पे है 12 लाख रुपीस। उसकी मंथली पे हो जाएगी 12 लाख डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 1 लाख रुपी पर मंथ। एश्योर्ड पेंशन इज इक्वल टू 50% of 1 lakh, that is 50,000 per month, इन केस वो 25 years of services प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो 25 years से कम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसने मिनिमम 10 years की सर्विसेज गवर्नमेंट को दी है, उस केस में उसकी ये एश्योर्ड पेंशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी। The second features of UPS is family pension. In case किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तब जो भी उसकी लास्ट पेंशन होगी उसका 60% एज ए फैमिली पेंशन उसके फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट पेंशन मिस्टर ए की थी 50,000 रुपीज, family pension will be 60% of 50,000, that is 30,000 per month. The third feature of UPS is assured minimum pension. ये बेनिफिट उन एम्प्लॉयज को दिया जाएगा जो लो सैलरी पे वर्क कर रहे हैं। मान लो किसी एम्प्लॉय की पर मंथ 18,000 सैलरी है,
तब उसका एश्योर्ड पेंशन होगा 50% ऑफ 18,000, दैट इज 9,000 रुपीज। यहाँ पर गवर्नमेंट ने यह बेनिफिट दिया है, यदि आपने मिनिमम 10 इयर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की है, उस केस में आपको मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। द फोर्थ की फीचर ऑफ यूपीएस स्कीम इज द लम्प सम पेमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। जब भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होएगा, तब उसे एश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी जो कि मैक्सिमम है 25 लाख, उसके साथ साथ उसके रिटायरमेंट पे उसे एक लम्प सम अमाउंट पे किया जाएगा, एंड दिस लम्प सम अमाउंट इज इक्वल टू 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस for 6 months of services. For example, Mr. A is a central government employee. उसकी 1 month की बेसिक पे और डियरनेस अलाउंसेस है 1 लाख रुपी। 1/10 ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस इज 10,000 रुपीज। अगर मिस्टर ए 25 ईयर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इन दैट केस 25 into 2 is 56 month services. Lump sum payment to Mr. A receive करेगा on his retirement is 10,000 into 50, that is 5 lakh rupees. The fifth key feature of UPS scheme is protection against inflation. चाहे आपकी एश्योर्ड पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो या एश्योर्ड मिनिमम पेंशन हो, उन सब को इन्फ्लेशन से लिंक किया गया है इन फॉर्म ऑफ डियरेस अलाउंसेस। इनका मतलब इन सभी पेमेंट को फिक्स नहीं रखा गया है, आपके महंगाई भत्ते के हिसाब से इन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हर 3 साल में रिव्यू किया जाएगा इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट इट्स एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, और उसी के बेसिस पे एम्प्लॉयज को फर्दर बेनिफिट दिए जाएंगे। 1/1/2004 से अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने एनपीएस को ऑप्ट कर रखा है, चाहे वो जॉब में हो या रिटायर हो चुके हैं, तो उनके पास ऑप्शन है एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का, और जो भी उनके एरियाज हैं विथ इंटरेस्ट उन्हें पे किए जाएंगे। अब हम आपके साथ ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का कंपैरिजन करेंगे। 31/12/2003 को ओपीएस को अबॉलिश कर दिया गया था और 1/1/2004 से एनपीएस स्कीम एप्लीकेबल की गई थी, और यूपीएस स्कीम को एप्लीकेबल किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। ओपीएस स्कीम का बेनिफिट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता था। एनपीएस स्कीम का बेनिफिट बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ले सकते हैं, और यूपीएस स्कीम का बेनिफिट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। ओपीएस में एश्योर्ड पेंशन वॉज 50% ऑफ बेसिक पे। अगर किसी एम्प्लॉय ने मिनिमम 20 इयर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो उसे एक फिक्स्ड पेंशन ऑफ 50% ऑफ बेसिक पे दिया जाता था। नेशनल पेंशन स्कीम में इस तरह की कोई एश्योरेंस नहीं दी गई थी, क्योंकि ये एक मार्केट लिंक्ड स्कीम थी। यूपीएस में भी एक एश्योरेंस पेंशन ऑफ 50% ऑफ बेसिक पे दिया जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने मिनिमम 25 इयर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की है। यहाँ पर इस एश्योर्ड पेंशन को फिक्स नहीं रखा गया है। फैमिली पेंशन का बेनिफिट बोथ ओपीएस और यूपीएस में दिया गया है, और एनपीएस में इस तरह का कोई भी फैमिली पेंशन नहीं दिया जाता था। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन ओपीएस में 9,000 रुपीज था अगर आपने मिनिमम 10 इयर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की है। यूपीएस में एश्योर्ड मिनिमम पेंशन इज 10,000 अगर एम्प्लॉय ने
10 इयर्स की मिनिमम सर्विस प्रोवाइड की है। एनपीएस में ये बेनिफिट नहीं दिया गया है। ओपीएस और यूपीएस में दोनों में डियरनेस रिलीफ दिया गया है और एनपीएस में इस तरह का कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। ओपीएस में लम सम अमाउंट एक एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट में दिया जाता था एंड दैट वाज 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय। यूपीएस में भी एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट पे एक लम सम पेमेंट की जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/10 ऑफ द बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर एवरी 6 months ऑफ सर्विसेज। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है। इसमें जो भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हो रहा था और उससे जो कॉर्पस जमा हो रहा था ऑन द रिटायरमेंट, एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो 60% ऑफ अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है और रिमेनिंग 40% को गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी इन द मार्केट। ओल्ड पेंशन स्कीम में एंटायर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। इसकी वजह से गवर्नमेंट पर काफ़ी लोड आ रहा था और इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अबॉलिश कर नेशनल पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। नेशनल पेंशन स्कीम में 10% का कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय एम्प्लॉय एंड 14% कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एम्प्लॉयर और यूपीएस में 10% contribution is made by employee and 18.5% contribution is made by the employer. OPS और UPS दोनों स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एम्प्लॉय को एटलीस्ट मिनिमम 10 years ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। अगर वह 10 years की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते तो वह इन दोनों स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम का बस ये एक ही एडवांटेज है कि आप इस स्कीम का बेनिफिट अगर आप 10 years से कम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी आप नेशनल पेंशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। आपका इस स्कीम के बारे में क्या राय है? अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के थ्रू ज़रूर करें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।